विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके कमी से जो रोग होता है वो मुख्यतः जो रोग है एस्कॉर्बी है। याद कैसे रखना है? सी से एस्कॉर्बिक एसिड भी और सी से एस्कॉर्बी भी। तो एस्कॉर्बिक और एस्कॉर्बिक एसिड सभी सी से ही है। सी विटामिन सी एक जगह आप यहाँ ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो रिलेट करके याद कर पाइएगा। विटामिन सी यहाँ से भी एस्कॉर्बी, तो सी से भी एस्कॉर्बी होता है, तो सी से एस्कॉर्बी, तो विटामिन सी, एस्कॉर्बी और एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये तीनों याद रिलेट हो जा रहा है। सी से एस्कॉर्बिक एसिड जो इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बी जो इसकी कमी से होने वाला रोग है। और आजकल जो इससे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि विटामिन जो सी है इसके कमी से क्या होता है शरीर में। और मसूड़ों में सूजन ऑप्शन में दे दीजिएगा या मसूड़ों में रक्त आना ये ऑप्शन में देगा, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा पुराना ट्रेंड हो गया, अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H8O6। C6H8O6 ये विटामिन सी का रासायनिक फॉर्मूला हो गया, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो मुख्यतः रोग होता है वो एस्कॉर्बी होता है। कौन सा? एस्कॉर्बी होता है। लेकिन अब एग्जाम में एस्कॉर्बी बहुत कम पूछ रहा है, अभी जो पूछ रहा है वो मसूड़ों में सूजन हो जाना या मसूड़ों में रक्त आना। हालांकि याद आपको तीनों रखना है कि विटामिन सी से सी की कमी से होने वाले रोगों में एस्कॉर्बी मुख्यतः है, उसके बाद मसूड़ों में सूजन आना और मसूड़ों से रक्त आना, ये सभी विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन सी के मुख्य जो स्रोत हैं वो है आंवला। विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो आंवला है, और साथ ही साथ नींबू वंश के सभी फल। अब आप सोचिए ये क्या होता है, तो ध्यान से नींबू जैसे जो भी फल होते हैं, जैसे संतरा के बाद नाशपाती, ये भी नींबू वंश में ही आ जाएगा। उसके बाद आपको नींबू जैसे दिखने वाले जो भी फल हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये सभी किसका स्रोत होंगे? तो विटामिन सी का, तो ध्यान रखना है। और इस साथ ही साथ विटामिन सी के अन्य जो स्रोत हैं वो है टमाटर और खट्टे फल, चीकू, पपीता, साथ ही एक सब्जी भी बोला जाता है जो कि है मिर्च। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, और मूली में भी विटामिन सी पाया जाता है, साथ साथ टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिर्च, मूली, टमाटर ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो इसके मुख्य जो स्रोत है विटामिन सी का वो आंवला है। अगला जो है इनके कार्य, तो विटामिन सी का जो मुख्य कार्य है वो घाव भरने में हमारे शरीर में सहायक है। हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है, तो ध्यान रखना है विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक अम्ल है। विटामिन सी जो है यह शराब पीने या सब्जी को छील देने से यह नष्ट हो जाता है, साथ ही हम मूत्र के साथ बाहर चला जाता है। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारण नहीं हो सकता है। विटामिन सी दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है। क्या है? विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी किसका घटिया स्रोत नहीं है, बल्कि दूध किसका घटिया स्रोत है। क्वेश्चन क्या है? दूध किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत किसका है, तो ध्यान रखना है विटामिन सी का। ये एक बार नहीं 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ था तो ये आपको याद भी हो गया होगा। विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है कौन सा, तो दूध। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में ये सभी डिटेल थे, इनका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। विटामिन सी के बारे में ये सभी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है इसमें अब जो मेन है आपको याद कैसे रखना है, तो इसका जो नाम है कौन सा, एस्कॉर्बिक। सी से ही एस्कॉर्बिक, सी से एस्कॉर्बिक रोग, मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से रक्त आना। बात एक ही है, मसूड़ों में प्रॉब्लम आना ये किसके कारण है, विटामिन सी के कारण। मुख्य स्रोत इसका आंवला है। काम इसका जो है घाव भरने में सहायक के साथ साथ ये क्या करता है, तो मसूड़ों में सूजन को ठीक करता है और एस्कॉर्बिक रोग से हमें बचाता है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है मेन वो है घाव भरने में सहायक होता है। चलिए इसके बाद हम विटामिन डी को देखते हैं।